और बिग एंड बोल्ड अगली खबर यह कि 36 घंटों से महाकुंभ में लोग अपनों की तलाश में हैं। किसी को मां नहीं मिल रही है, किसी के पिता अब तक खोए हुए हैं, किसी की चाची तो किसी की मौसी लापता है। महाकुंभ में मची भगदड़ ने कई श्रद्धालुओं की जिंदगी बदल कर रख दी है, उनको जिंदगी भर का गम दे दिया है। अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने परिजनों का कोई अता पता नहीं चला है। वो उनकी तलाश में इस जगह से उस जगह चक्कर लगा रहे हैं। महाकुंभ से आई इस रिपोर्ट को देखकर आपको वहां की इस तरह की स्थितियों का भी सही अंदाजा हो जाएगा। हमारे घर के जो है उनको जानकारी नहीं मिल रहा है। सब लोग मदद मांग रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं करा। हम लोग इस टाइम हो गया 2 दिन हो गए, हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं। हर 12 साल में जब आस्था की लहरें संगम तट को छूती हैं, लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या को मची भगदड़ के बाद बहुत लोगों के लिए ये जुदाई का मंजर बन गया। किसी की मां, किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी की मासूम बेटी। आस्था के महासंगम में श्रद्धालु आए तो थे पुण्य कमाने, लेकिन इन लोगों ने अपनों को खो दिया। लगा दिए वहाँ क्या कहता है जहाज झूसी में, वहाँ से पैदल है नहीं पुल जो होता है क्या पीपा पुल होता है उस तरफ गए, नहा लिए, सारा फिर स्नान उसमें सारा चीज करवा दिया। उसके बाद ले जाने वाले थे खड़ गया जखने से परेशान है। भाई आप परेशान मत होइए, मैं रोने की भी जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि धैर्य रखिए। मतलब बोलेंगे क्या, एगो बहन, एगो मम्मी, एगो पापा, सारे परिवार है। महाकुंभ में हर ओर आस्था का सैलाब था, लेकिन इस सैलाब में कुछ जिंदगियां कहीं बह गई। महाकुंभ में आई श्रद्धालु भीड़ के बीच अचानक मची भगदड़ ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। आज भी सड़कों, अस्पतालों और पुलिस चौकियों के बाहर बैठी ये बेबस आंखें सिर्फ एक सवाल पूछ रही हैं, हमारे अपने कहाँ हैं? गए फिर छूट गई, उठे तो बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर नहीं मिली, वो दिखी नहीं हमको। हमारे पास तो अभी माताजी नहीं मिल पाई। उसके बाद हम लोग को 2-3 बजे हम लोग लिखाए वहाँ पर खोजबीन वाले में, ये बोले हैं ठीक है पता चल जाएगा तो बताएंगे। जिनके अपने मिल नहीं रहे हैं उनके हाथों में अपनों की तस्वीरें हैं। कोई नाम पुकारते हुए मेला क्षेत्र में भटक रहा है। परिवार आया था यहाँ पर, मतलब कि स्नान करने के लिए। हाँ, उसके लिए आया था। तो मेरा जो काका है भैया के साथ आए थे, हम भी थे। वो भैया के साथ आए थे क्योंकि वो थोड़ा चलने में असमर्थ है, क्योंकि वो डोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनको बैलेंस नहीं रहता चलते समय, इसलिए वो भैया के साथ आए। और मेला में वो जो 29 का जो हुआ, 29 को वही जो कांड हुआ, मतलब उतना ज्यादा भीड़ था सर। जैसे कहाँ पर थे वो? काका थे, चाचा थे, कौन थे? चाचा, अंकल थे। हाँ, वो कहाँ पर थे मेले में? वो वही जहाँ पर वो भगदड़ हुआ था। हमको उतना वहाँ पर आइडिया नहीं है सर। संगम के किनारे? संगम के किनारे जो जहाँ पर लोग नहाते हैं। हाँ, और उसी टाइम से वो जो खोए हैं अभी। अस्पतालों के बाहर अपनों को ढूंढते रोते बिलखते लोग, हर तरफ गूंज रही है ये दर्द भरी आवाजें। हमारी मौसी थी, उसी दिन रात में 1-1:30 बजे के बीच में संगम नोच पर वो लोग वहीं वो जो भगदड़ हुआ था, उसी भगदड़ में अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं वो लोग और मिल नहीं रहे हैं। हम लोग वहाँ पे संगम क्षेत्र में पूरे हॉस्टल में देखे हैं, और SRM जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में नाम भी नहीं उनका। और हम लोग यहाँ मोतीलाल नेहरू में मेडिकल कॉलेज में आए हैं, यहाँ पोस्टमार्टम में जो है कि शिनाख्त करने के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है, अंदर हैं कि नहीं है, मिल नहीं रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।
जहां से हमारे संवाददाता पल पल की रिपोर्ट भेज रहे हैं। नव भारत उन परिवारों से भी बातचीत कर रहा है जिनके परिवार के कुछ लोगों की हादसे में मौत हो गई या लापता हो गए, जिनकी वो दिन रात तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। खोज कर देगा मेरे पिताजी को, वो बोलेगा कि कुछ इनाम लेंगे, हम उसको इनाम भी दे देंगे। असल मेरे पिताजी को खोज के कोई दे दे, और कुछ हमको नहीं चाहिए। वो बोलेगा 10,000 20,000 हम दे देंगे उसको। जवाब दे दिया है सर, 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं। तो पहले से बोल रहे हैं, हम इधर आए, हम पटना में पढ़ते हैं। जानते हैं सर, देखिए दवा है, खा के बोल रहे हैं, पैर दर्द है, अब क्या कर सकते, चलने से स्मार्ट है। चप्पल है रह गया, चप्पल फिर दूसरा लिए। बहुत से परिवार के लोगों को अपनों की तलाश है। आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से 5 लोगों की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन अपनों को खोजने वालों की तलाश करने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। हालात ऐसे हैं कि लोग संगम मेला क्षेत्र से लेकर प्रयागराज के अस्पतालों और उसके बाद मोर्चरी के चक्कर लगा रहे हैं। हर कोई अपनों को खोज रहा है। कुछ लोग खुशनसीब हैं कि उनके अपने अस्पताल में मिल गए, लेकिन कुछ लोगों की दुर्भाग्य से तलाश मोर्चरी में जाकर खत्म हुई है। यूपी के जौनपुर के पीड़ित परिवार की इस दर्द भरी दास्तान को सुनिए। जौनपुर से हम आए हैं, हमारा जिला है जौनपुर से, वहाँ पर से हम आए हैं। हमारा गांव है पुरवा, उसरा पुरवा। मेरी माता है और मेरी भाभी दोनों खत्म हो चुकी हैं। अब मेरे पिता का गोड़ टूट गया है और मेरे पिताजी उसी में हैं, अभी बॉडी नहीं मिला है। भगदड़ के बाद खोए लोगों की तलाश जारी है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये लोग अपने परिवार से फिर से मिल पाएंगे। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज के संगम नोज पर अफरा तफरी, भगदड़, चीख पुकार, बिछड़े हुए चेहरे, बेबस माताएं और दर्द से कराहते परिवार वाले। सिर्फ कुछ पलों में आस्था के इस सागर में कई लोग अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर आ गए। बिहार के आरा के रहने वाले गुड्डू चंद्रवंशी भी पिछले 36 घंटों से संगम मेला क्षेत्र और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। गुड्डू चंद्रवंशी के पिता अवधेश चंद्रवंशी भी मौनी अमावस्या पर स्नान करने प्रयागराज आए थे, लेकिन अब तो लापता हैं। उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। अवधेश के बेटे गुड्डू चंद्रवंशी अस्पताल और मेला क्षेत्र के चक्कर लगाकर थक गए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 24 घंटा हो चुका है और ये अभी तक मिले उले नहीं है। हम लोग खोजबीन कर लिए, मेला में जाकर घूमे हैं। और मेरे पिताजी थे, जो कि मेरा पिताजी का नाम अवधेश चंद्रवंशी है और आरा जिला और सहार प्रखंड से और बोरहिन पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं खोजबीन के लिए मैं अकेले होता हूँ, बहुत नर्वस किया हूँ और था पता नहीं चल रहा। प्रशासन के भी हम कॉल बहुत किए, बाकी कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमें आना पड़ा। हम यहाँ पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग थे आप लोग? देखिए, मैं वो पूरा फैमिली के साथ आया था। मेरे मम्मी, दीदी और मौसा मौसी आया था। ये बिछड़ गए, वो लोग घर पर चले गए, सुरक्षित घर पर चले गए। आई अभी तक नहीं गए पापा मेरे। महाकुंभ जो मोक्ष का संगम माना जाता है, वो कैसे जीवन भर की तड़प भी दे गया है। महाकुंभ में इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया जा रहा है। सवाल है, क्या ये बेटा अपने पिता से मिल पाएगा? आस्था का ये सैलाब भले ही बहता रहेगा, लेकिन इन बिछड़े हुए अपनों की तलाश कब और कहां खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।